जी। बुरो लगे चाहे दोनों जी, दोनों जी एक दिन दोनों हो जाए जी। बुरो लगे चाहे दोनों जी, दोनों जी एक दिन दोनों हो जाए जी। बुरो लगे चाहे दोनों जी, दोनों जी एक दिन दोनों हो जाए। चाहे वे बेटी के हो चाहे मनुष्य के हो, लौटते नहीं है। आए रे बहुआ लौटत नहीं है, आए रे बहुआ लौटत नहीं है, लौटत नैया लौटत नहीं है, लौटत नैया लौटत नहीं है। आए रे बहुआ लौटत नहीं है, आए रे बहुआ लौटत नहीं है, लौटत नैया लौटत नहीं है, लौटत नैया लौटत नहीं है। चाहे तौल दो सोनो जी, चाहे तौल दो सोनो जी। बबुआ आ गए, आपको बबुआ आ गए तो उनके सामने सोना तोल दो तो भी लेकर ही जाएंगे। अरे चाहे तौल दो सोनो जी, चाहे तौल दो सोनो जी, एक दिन गाना हो जी। चाहे दोनों जी, दोनों जी एक दिन दोनों हो जी। अंदर गौरी मांग सजाए, अंदर गौरी मांग सजाए। चाहे बेटी हो, बेटी के लिए बउआ आए हो तो भी बेटी मांग सजाती है, उसको सजाया जाता है सखी सहेलियों द्वारा। और हमारे लिए बउआ आते हैं तो भी हमें अंदर सजाया जाता है। इधर गौरी मांग सजाए, इधर गौरी मांग सजाए, मांग सजाए हम मांग सजाए, मांग सजाए हम मांग सजाए। इधर गौरी मांग सजाए, इधर गौरी मांग सजाए। और बाहर हो रहो रोनो जी, बाहर हो रहो रोनो जी। बेटी के लिए बउआ आए, बेटी को अंदर सजाया जा रहा है लेकिन बाहर जनता रो रही है। इसी प्रकार कोई मरता है तो उसको अंदर नए नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और बाहर सगे संबंधी रोते हैं। बाहर हो रहो रोनो जी, रोनो जी एक दिन गौरो जी। बुरे लगे चाहे दोनों जी, दोनों जी एक दिन दोनों जी। दुल्हन के साथ उसकी सखियां नहीं जाती, ऐसे ही हमारे साथ भी कोई नहीं जाएगा। अरे सखी सहेली सब रह गए,
सब रहते हैं, सखी सहेली सब रहते हैं, सखी सहेली सब रहते हैं, बाद में सबको रोनो जी, बाद में सबको रोनो जी, रोनो जी, एक दिन रोनो जी, लगे चाहे रोनो जी, रोनो जी, एक दिन रोनो जी, लगे चाहे रोनो जी, एक दिन रोनो लगे चाहे रोनो जी, एक दिन रोनो जी। कहते कबीर सुनो भाई साधु, 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 कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु, ले चल होना जी, देवौआ बेटी के आएंगे तो कहेंगे भैया जल्दी करो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, और यमराज आएंगे तो 1 मिनट भी नहीं रुकने देंगे, और गांव के भी कहेंगे भैया जल्दी चलो, रात भर कौन रोएगा। अरे ले चल होनो जी, होनो जी, होनो जी, चल होनो जी, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज कितना ही आप यत्न कर लें, प्रयत्न कर लें, आपको अच्छा लगे अथवा बुरा, एक दिन अपना गोना होना है। ये तो मायका है, जब ससुराल वाले आएंगे यमदूत तो एक ना एक दिन हमें परम पिता के पास ले जाएंगे। हमारे पति कौन है? कौन है भैया हमारे सबके पति? परम पिता परमात्मा। रोज तो गाते हैं हम, तुम पूर्ण परमात्मा सबके प्राणपति, वही है सबके पति। अपन तो अभी मायके में रुके हुए हैं। जिस दिन उस परमात्मा को याद आती है, जिसकी भी याद आती है, परमात्मा देवौआ भेज देते हैं और रोना हो जाता है। और यहाँ तो रोना होता है, लेकिन वास्तव में हमारा रोना होता है। इसीलिए हम सब जो है ईश्वर के ही अंश से उत्पन्न है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उन्हीं के अंश से ये जीव उत्पन्न है। शरीर जो है बदला जाएगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन महाराज आत्मा नहीं नष्ट होती है, क्योंकि वो ईश्वर के अंश से उत्पन्न है। लेकिन वह ईश्वर के अंश से उत्पन्न होने के बाद भी संसार में आते हैं। सो महाराज सो माया बस भयउ गोसाई, और बंधो कीट मरकट की नाई।
हमारी हालत क्या होती है कि हम यहाँ पर माया के बस में होकर के कीड़े की तरह बंध जाते हैं। जैसे मदारी बंदर को बांध करके नचाता है, ऐसे ही माया भी हमें बांध करके नचाती है संसार में। रुपया पैसा, रुपया पैसा, इससे बढ़ के हम और परेशानी संसार में है ही नहीं, यदि इस परेशानी को आप भूल जाएं। इसीलिए महाराज नारद जी कहते हैं कि हे राजा प्राचीन बरही, तुम जो इतनी यज्ञ कर रहे हो, इसमें पशुओं की आहुति दे रहे हो, ये गलत है। वह भी ईश्वर के अंशी हैं, उनमें भी ईश्वर विराजमान है, और किसी जीव के प्राण लेने का अधिकार तुम्हें नहीं है। इसीलिए तुम अपने यज्ञों का यदि सार्थकता चाहते हो तो हिंसा करना बंद कर दो। इस प्रकार से महाराज प्रत्येक ज्ञान का उपदेश करके नारद जी महाराज अपने धाम को चले गए। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये तो मैंने सुनाया आपको उत्तान पाद का वंश, अब मैं आपको सुनाता हूं प्रिय व्रत की कथा। तो प्रिय माने अच्छा, व्रत माने प्रतिज्ञा। जिसने अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा कर ली हो उसे कहते हैं प्रिय व्रत। व्रत का मतलब मात्र भूखे रहने से नहीं है, मन में पवित्रता होना चाहिए। उपवास आहार का नहीं, उपवास विचार का होना चाहिए, विचार पवित्र होना चाहिए। नहीं तो महाराज कितना ही तो साबूदाने की खिचड़ी खा लो, कितना ही फलाहार कर लो, कोई मतलब नहीं है यदि विचार पवित्र नहीं है। इसीलिए विचार पवित्र होना चाहिए, उपवास आहार का नहीं विचार का होना चाहिए। आहार का बने तो आहार का भी करो, लेकिन विचार का तो करना ही चाहिए। नवरात्रि में नहीं बनता है व्रत रहना, मत रहो। कोई जरूरी नहीं है कि नहीं भूखे ही तो पैके जब ही काम होगा, बस विचार होना चाहिए। है 4 बजे से भगवान को परेशान करेंगे उठ के, विचार ही अच्छे नहीं है तो भगवान तुम्हारा क्या करेंगे? भगवान ऐसे भक्तों का है। माता जी का बढ़िया सुंदर सुबह हमने बढ़िया वो श्रृंगार किया और पता चला 10 मिनट बाद माताएं आई तो हर माता ने एक लोटा जल फेंक दिया। अब माता जी कहेंगी भैया हमें तो सर्दी जुकाम हो जाएगा। जल भी चढ़ाने जाती है माताएं तो बिल्कुल ऊपर से ऐसे, माने नीचे से काम ही नहीं चलेगा, वो तो खोपड़ी पे से ही होना। जल चढ़ाने का नियम है, हर कैसे ही जल नहीं चढ़ाया जाता। जल आप मंदिर में जाती है, अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन जल चढ़ाओ चरणों में चढ़ाओ। कहाँ चढ़ाओ? चरणों में, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा को स्पर्श करने का अधिकार सबका नहीं है। मात्र जो वहाँ पुजारी है वही उनका स्नान करा सकते हैं, वही उनका श्रृंगार कर सकते हैं। अब यदि हर आदमी जल चढ़ाएगा तो श्रृंगार का मतलब क्या? किसी भक्त ने भाव से श्रृंगार कराया, आपने जाकर के उसको नष्ट कर दिया सारा। इसलिए चरणों में जल चढ़ाओ। और माताएं जाती हैं तो एक और दुर्भाग्य की बात है हमारे चिकलौद में, बुरा मत मानना, लेकिन जाती हैं तो फर्श पे ही स्वास्तिक चिन्ह बना देती हैं, छातियां बना देती हैं फर्श पे ही। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपने स्वास्तिक बना दिया, अब स्वास्तिक में सभी देवी देवताओं का वास होता है। अब आपने स्वास्तिक बनाया, अब अंदर हमको आरती पूजन करने जाना है, हमारा पैर रखा गया। अब ना वह स्वास्तिक तुम्हारे काम का ना हमारे काम का, बनाने वाले को पाप लगेगा, हमको भी लगेगा। इसीलिए नीचे स्वास्तिक नहीं बनाना चाहिए, पैरों में आता है, पाप लगता है। तो ये माताओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रतिष्ठित प्रतिमा को हाथ न लगाए, चरणों में जल चढ़ाए। और एक और विशेष बात देखी है हमने, आज आपकी बात बता रहे हैं हम चिकलौद वालों की। एक विशेष बात और क्या है? बोले पूजन करने मंदिर में गए, शालिग्राम भगवान और शिव जी को स्पर्श करने का अधिकार अनुपवीतों का नहीं है। माने जो उपवीत ना हो, उपवीत माने जिसका जनेऊ संस्कार ना हुआ हो, वह यदि शिव जी और शालिग्राम भगवान को हाथों से स्पर्श करे तो उसे दोष लगता है। ये प्रमाण है। यदि प्रमाण चाहते हैं तो कथा के बाद में हम आपको प्रमाण भी दे सकते हैं। तो महाराज जाएंगे मंदिर में और भगवान भोलेनाथ से ऐसे पकड़ पकड़ के भगवान ही परेशान हो जाते हैं कि इतने अनुपवीत। या फिर इतना शौक रखते हो तो नियम करो, यज्ञोपवीत संस्कार करवाओ यदि आपको शौक ही है, और नहीं तो महाराज दूर से ही प्रणाम करें, दूर से ही जल चढ़ाएं, दूर से ही पुष्प चढ़ाएं, स्पर्श ना करें।
ताली बजाते हैं सब। ताली का भी हर कभी का नियम नहीं होता, समय समय पर भोलेनाथ के सामने ताली बजाई जाती है, लेकिन दोपहर में जाएंगे तो भी क्या है ये? बहुत बात वही आ गई, इतिहास पुराणानी वेद शास्त्र विधिम बिना, वेद और शास्त्रों की विधि के बिना कोई भी कार्य करोगे उससे कल्याण नहीं होगा। इसलिए महाराज कोई भी कार्य करें तो वेदों को शास्त्रों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। तो प्रियव्रत महाराज जो हैं, इन्होंने मन में संकल्प किया कि मैं संसार में अंधकार नहीं होने दूंगा। तो प्रियव्रत महाराज की सूर्यदेव से ठन गई और उन्होंने सूर्यदेव की तपस्या की और तपस्या करके एक दिव्य रथ को प्राप्त किया। प्रियव्रत के बेटा हुए अग्निद्र, अग्निद्र के बेटा हुए नाभि और नाभि के बेटा हुए ऋषभदेव जी। अब ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए भैया? रंजीत क्या नाम, रितेश भैया, कितने पुत्र हुए? 100। तो 100 पुत्र जो हुए हैं, इनमें आज सभी पुत्रों को बिठा करके और महाराज ऋषभदेव जी ने प्रार्थना की कि बेटाओं ये बताओ कि संसार में हम आए हैं, संसार में आने का तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है? बोले पिताजी संसार में आए तो हैं, बोले इसलिए आए हैं कि आओ खाओ पियो मस्त रहो। संसार और किस काम के लिए? कि लगे पिताजी सब यहीं रखा रह जाएगा, इसलिए खाओ पियो मस्त रहो। तो सुनिए, संसार में आप आए हैं, बड़ी मुश्किल से मानव का शरीर मिलता है। 84 लाख योनियों को पार करने के बाद ही मनुष्य का शरीर हमें मिलता है। तो ये 84 लाख योनियां कौन कौन सी होती हैं? आज थोड़ा सा उस पर भी विचार हम करते हैं। 30 लाख प्रकार की होती है वनस्पति। 30 लाख प्रकार की वनस्पति माने पेड़ पौधे होते हैं। तो हम सभी पेड़ पौधे बने। इसके बाद में 27 लाख प्रकार के होते हैं कीड़े मकोड़े। कितने? 27 लाख प्रकार के। तो हम 27 लाख बार कीड़े मकोड़े बने। 14 लाख प्रकार के होते हैं महाराज पक्षी। कितने प्रकार के? 14 लाख प्रकार के पक्षियों की योनियां होती हैं। तो कभी हम तोता बने, कभी चिड़िया बने, कभी कुछ कभी कुछ। इसके बाद में महाराज 9 लाख प्रकार के होते हैं पानी के अंदर रहने वाले जीव और 4 लाख प्रकार के होते हैं आदमी, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, भूत, प्रेत। इस प्रकार से 30 और 27 कितना हुआ? 57। 30 और 27 57 और 14 लाख प्रकार के पक्षी 57 और 10 67 और 4 71 और 9 लाख प्रकार के पानी के